नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे मैम्स के बारे में। माइक्रोबियल एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स भी जिसको कहा जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका इम्यूनोलॉजी में और माइक्रोबायोलॉजी में, जिसमें हम ये जानते हैं कि किस तरह से माइक्रोब्स जो हैं वो होस्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो इंटरेक्शन का क्या मैकेनिज्म रहता है। और ये आप टाइटल स्लाइड्स इसमें देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। एक वीडियो भी मैंने इस पर बनाया था, अगर आपने देखा होगा वो वीडियो, काफ़ी कंसाइज वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाया था और काफ़ी आप लोगों ने पसंद किया है। और डिटेल में मैंने उसमें भी कहा था कि आपको जो है डिटेल्ड एक वीडियो लेके आऊँगा मैं, जिसमें एक्सप्लेन करूँगा मैम्स को इन मोर डिटेल। सो मैम्स क्या रहते हैं, क्या होते हैं, क्या इनका रोल रहता है, इस वीडियो में हम यही जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आइए पहली स्लाइड्स पे पहली जो हमारी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स हैं उनको जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, व्हाट आर माइक्रोबियल एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। मैम्स होते क्या हैं? एज द नेम इंडिकेट्स, जो यहाँ पे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि माइक्रोबियल एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो माइक्रोब्स में प्रेजेंट होते हैं और जिनके साथ हमारा इम्यून सिस्टम इंटरैक्ट करता है। और बहुत सारे स्पेसिफिक मैप्स जो हैं आज की डेट में आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। एक टर्म मैंने पहले यूज़ की थी, पैम्स, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। तो माइक्रोबियल एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स और पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स वो सेम ही हैं, लेकिन इसमें कॉन्टेक्स्ट आ जाता है पैथोजन का। और इसमें इन जनरल हम ऑल दी माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स चाहे वो बेनिफिशियल हो चाहे वो हार्मफुल हो, दोनों की बात हम इसमें करते हैं। तो उसमें कौन कौन से वो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनके बारे में आइए डिटेल में जानते हैं। राइट, तो सबसे पहली जो डिस्क्रिप्टरी स्लाइड है जिसमें मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दीज आर मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी ये लिपिड भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, ये प्रोटीन भी हो सकते हैं, अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, जो माइक्रोब के सरफेस के ऊपर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सरफेस के ऊपर रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये राउंड जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाने की कोशिश की है, दिस इज़ वन ऑफ द मैप, और यहाँ पे इसको लेबल किया एज LPS। तो लाइपोपॉलीसैकेराइड इज़ वन ऑफ द मैप। एंड देन फ्लैजेलिन एक प्रोटीन रहती है जो फ्लैजेला में होती है, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैप्स। ये इम्यून सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसको स्टिमुलेट करते हैं। ये क्राइटेरिया जो है, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मैप के लिए रहता है। बट यहाँ पे क्लियर जो डेफिनेशन अगर हम कहें मैप्स के लिए, तो ये मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं और लार्ज मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वेरी करेगा इनका साइज। एंड नेक्स्ट इज दीज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, मेजॉरिटी ऑफ देम आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे अलग अलग मैप्स हैं जिनके बारे में भी रिसर्च हो रही है और उनकी लोकेशन जो हैं वो सेल्स के अंदर भी कंसिडर की जाती है, जैसे वायरस का RNA या DNA हो गया, माइक्रोब्स का DNA हो गया। तो इस तरह से अलग अलग बायो मॉलिक्यूल्स हैं जो आज की डेट में एज ए मैप्स कंसिडर किए जा रहे हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द मैप्स दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस के ऊपर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसमें आपके पास ये देखिए पेप्टाइडोग्लाइकन आ जाता है, यू हैव LPS और फ्लैजेलिन। तो फ्लैजेलम में फ्लैजेलिन प्रोटीन है, वो एक तरह से मैप कंसिडर की जाती है। तो आपके पास यहाँ पे फ्लैजेला विच इज़ द हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो स्विमिंग में भी हेल्प करता है। LPS इज प्रेजेंट ऑन the outer membrane of the bacteria, and then peptidoglycan is present on the सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। अगर हम बात करें तो दोनों सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैप्स जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सेकंड क्राइटेरिया है कि मैप्स को टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द होस्ट इम्यून सिस्टम। तो आपके पास एडाप्टिव और इनेट इम्यून सिस्टम आ जाता है। राइट, एडाप्टिव के केस में इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी रहती है जब ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाता है बॉडी में, उसके अगेंस्ट जो है स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, उसको एडाप्टिव कहा जाता है। इनेट में नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स काउंट किया जाता है। स्किन भी एक तरह से ब्लॉक करती है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को, तो ये एक एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स नहीं कहा जाएगा, ये कहा जाएगा इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। राइट, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो सेल्स के साथ, इम्यून सेल्स के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे। एंड इंटरेक्ट करने के बाद क्या होगा कि इस तरह के मीडिएटर्स जो हैं वो रिलीज़ करेंगे जो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन, फीवर, रेडनेस, स्वेलिंग, इस तरह के जो रिएक्शंस जो है वो काउज करेंगे। तो इनका जो रोल रहेगा मैम्स का वो होगा, दे विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम उनको रिकॉग्नाइज करेगा और स्टिमुलेट भी वो करेंगे इम्यून सिस्टम को, ताकि ये मीडिएटर्स, यहाँ पे मैं मीडिएटर्स लिख लेता हूँ, मीडिएटर्स जो रिलीज हों जो कि हमारी बॉडी में एक स्टिमुलेंट का काम करें। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं यहाँ पे, जब हम मैप्स की बात करते हैं तो बेनिफिशियल माइक्रोब्स की भी बात हो रही है, यहाँ पे मेजॉरिटी बेनिफिशियल की बात हो रही है। पैम्स के केस में पैथोजेनिक की बात करते हैं। राइट, तो मैप्स के केस में क्या होगा कि जो हेल्दी गट माइक्रोबायोम है दैट विल बी मेंटेन्ड बाय बिकॉज ऑफ दीज मैम्स प्रेजेंट ऑन द बैक्टीरियल सर्फेस। अगर ये ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, ये क्या करेंगे, हमारे जो गट है
उसके उसके लिए ये बेनिफिशियल रहेंगे, स्टिमुलेट करेंगे इम्यून रिस्पॉन्स को, ताकि जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो ना कर पाएँ, राइट। तो सो दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म और लाइक पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो ये एक नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। उसके बाद एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, 3 मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं, रिवीजन भी हमारा हो जाएगा। LPS करेक्ट, सेकंड वन इज फ्लैजेलिन, थर्ड वन इज पेप्टाइडोग्लाइकन। मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है इस पर। एनीवेज राइट, सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किए हैं LPS विच इज़ लाइपोपॉलीसैकेराइड कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड पॉलीसैकेराइड एंड शुगर। तो इसके साथ में यहाँ पे आपके पास जो है सैकेराइड मॉलिक्यूल्स, शुगर मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे। तो ये आपका कंप्लीट LPS यहाँ पे हो जाता है। दिस इज पेप्टाइडोग्लाइकन, राइट, इसमें भी शुगर्स रहती हैं। तो पेप्टाइडोग्लाइकन ये सेकंड है। एंड देन यू हैव फ्लैजेलिन प्रोटीन, इसके अंदर जो है फ्लैजेला के अंदर फ्लैजेलिन प्रोटीन रहती है, फ्लैजेलिन, राइट। तो ये जो प्रोटीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है टू स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स। तो आपके पास ये 3 जो है मेजर मैम्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज LPS। LPS के बारे में क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। LPS इज प्रेजेंट ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। अगर जैसे ये बैक्टीरिया है तो हम जानते हैं कि बैक्टीरिया में आपके पास आउटर लिपिड मेम्ब्रेन होती है, देन इनर पेप्टाइडोग्लाइकन मेम्ब्रेन रहती है, देन यू हैव थर्ड विच इज अगेन लिपिड मेम्ब्रेन, राइट। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है यहाँ पे आपके पास LPS रहेगा इसमें, हियर ये आपके पास LPS यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। ये पोटेंट स्टिमुलेटर है, बहुत ही पोटेंट रिस्पॉन्स जनरेट करता है इम्यून सिस्टम में। इन्फ्लामेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेप्सिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत ही ज़्यादा जो है इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स LPS की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। इसको इसी वजह से एंडोटॉक्सिन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर लूँ कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक्सोटॉक्सिन्स भी होते हैं, एंडोटॉक्सिन्स भी होते हैं। एक्सोटॉक्सिन्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑर्गेनिज्म जो है रिलीज करते हैं इन टू द एनवायरनमेंट। एंडोटॉक्सिन वो मॉलिक्यूल्स हैं जो बैक्टीरिया या ऑर्गेनिजम्स के पार्ट होते हैं, और जब वो ऑर्गेनिज्म या तो उनकी डेथ होती है या उनकी लिसिस होती है तब वो रिलीज होते हैं, राइट। और इन एनी अदर सिनेरियो ऑल्सो, तो उस केस में जो पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया है वो अगर टॉक्सिक है तो उसको एंडोटॉक्सिन कहेंगे। इस तरह से डिफरेंशिएट इसको किया जाता है। ओके, मूविंग नेक्स्ट, आपके पास एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि शुगर रहेगा और लिपिड कंपोनेंट रहेगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, इसलिए इसको लाइपोपॉलीसैकेराइड कहा जाता है। सेकंड नेम इज एंडोटॉक्सिन। 2 पार्ट्स इसमें रहते हैं, वन इज लिपिड, सेकंड वन इज द शुगर। लिपिड ए इसको कहा जाता है, एंड दिस इज द सेकंड पार्ट विच इज कोर ओलिगोसैकेराइड। बहुत सारी शुगर्स इसमें रहती हैं, उन शुगर्स से जो है वो ओलिगोसैकेराइड्स बनते हैं, राइट। हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं, डाइसैकेराइड कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहते हैं, बेस्ड ऑन हाउ मेनी शुगर्स आर प्रेजेंट। पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, इसमें कोर ओलिगोसैकेराइड्स है, यानी ना तो बहुत बड़े हैं ना तो बहुत छोटे हैं। देन यू हैव लिपिड ए। लिपिड ए जो है वो सबसे टॉक्सिक कंपोनेंट, टॉक्सिक पार्ट ऑफ द LPS माना गया है, राइट। सेकेंड इज कोर ओलिगोसैकेराइड। इनका जो रोल रहता है वो इम्यूनोजेनिक इफेक्ट्स का रहता है। तो इसके अगर अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज अगर रेज की जाती है तो वो स्पेसिफिक दीज कोर ओलिगोसैकेराइड्स को डिटेक्ट कर सकती हैं, और उसके बेसिस के ऊपर इनकी टाइपिंग भी की जाती है। तो आप सिंपल अगर इसको इस तरह से समझे कि अगर आपको इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना है, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना है, नॉन स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना है, तो आप ये शुगर मोइटीज ले सकते हैं। और बहुत सारा रिसर्च इसके ऊपर लोग जो है वो कर रहे हैं कि क्या इनको लेके हम कैन वी क्रिएट वैक्सीन्स, लोग कर रहे हैं और उनको अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कोर ओलिगोसैकेराइड्स का, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि नेगेटिव के केस में और पॉजिटिव केस में सेल वॉल कैसी होती है। जो पॉजिटिव है उसमें बहुत ही थिक पेप्टाइडोग्लाइकन रहता है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन जो सेल वॉल और उसको जो है एक तरह से स्ट्रक्चर देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ग्राम नेगेटिव केस में थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर रहती है, लेकिन रहती है, इसका एक स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये प्रेजेंट है सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, दैट इज क्लियर। सेकंड, इट इज लेस पोटेंट। ये एज कंपेयर टू LPS इट इज लेस पोटेंट स्टिमुलेटर ऑफ इम्यून सिस्टम, बट स्टिल इट इंड्यूसेस द माइल्ड इन्फ्लेमेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है गट हेल्थ के लिए। बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म जो हैं इस तरह की पेप्टाइडोग्लाइकन इंड्यूस्ड स्टिमुलेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर गट हेल्थ। और जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, उसका शेप कैसे रहेगा वो पेप्टाइडोग्लाइकन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसका रोल रहता है। आप इस तरह से समझिए कि लिपिड जो है वो तो एक तरह की ऑयली लेयर है, राइट। उससे कितनी स्ट्रेंथ मिलेगी एक ऑर्गेनिज्म को, नहीं मिलेगी। तो पेप्टाइडोग्लाइकन इज द लेयर जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और इसी वजह से ऑस्मोटिक स्ट्रेस अगर हो जाता है सेल्स के लिए, बैक्टीरियल सेल्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो उसको जो है प्रोटेक्ट करना पेप्टाइडोग्लाइकन का रोल रहता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। दिस इज आवर पेप्टिडोग्लाइकन।
ग्लाइकन है क्योंकि शुगर मॉलिक्यूल्स है इसमें, राइट। ओके, नेक्स्ट पेप्टाइडोग्लाइकन की एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो बैक्टीरिया का शेप है, मान लीजिए राउंड बैक्टीरियल शेप है या बेसिलाई है इस तरह से, राइट। इनको कोकाई कहा जाता है, इसको बेसिलाई कहा जाता है, राइट। आई होप नाउ दिस इज़ वेरी मच क्लियर। तो उनकी जो शेप किस तरह से रहेगी उसको डिटरमाइन करना जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की वजह से रहता है। और साथ ही साथ एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं बाय द बैक्टीरिया, जिनका रोल रहता है पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को किल करना, यानी एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स। एंटीबायोटिक की तरह ही हैं लेकिन ये पेप्टाइड्स हैं और ये जो है बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं। बहुत रिसर्च इनके ऊपर हो रही है और ये हमारी बॉडी भी इस तरह के पेप्टाइड्स सिक्रीट करती है। हमारे स्किन्स में ऐसे पेप्टाइड्स होते हैं जिसकी वजह से जो है वो एक तरह से डिफेंस रहता है अगेंस्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, राइट। सो दैट इज आवर नेक्स्ट पार्ट, इट प्रोवाइड्स द डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है ये प्रोटेक्ट करता है, एक तरह से डिफेंस करता है। और ये मॉड्यूलेट करता है गट माइक्रोब को, क्योंकि स्टिमुलेशन तो इम्यून सिस्टम की हो ही रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है, कम हो रही है, लेकिन उसकी वजह से जो है जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो कम उनकी ग्रोथ होगी। साथ में एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड्स भी इसकी वजह से बन सकते हैं, राइट, क्योंकि यहीं से डिराइव हो सकते हैं एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड्स, और इस वजह से ये गट माइक्रोब्स को मॉड्यूलेट करने की कैपेबिलिटी इसमें रहती है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ फ्लैजेलिन। तो ये इलस्ट्रेशन आई थिंक ये क्लियर है कि ऑर्गेनिज्म जो है देखिए किस तरह से स्विम कर रहा है इन लिक्विड एनवायरनमेंट। तो ये आपका बैक्टीरियल सेल है, ये फ्लैजेला है। फ्लैजेला के अंदर जो है ऑलरेडी मैं आप बता चुका हूँ कि एक प्रोटीन रहती है, तो अभी इसको भी मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। वो प्रोटीन जो है वो फ्लैजेलिन है। तो ये क्या है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल, राइट। LPS लिपिड मॉलिक्यूल हो गया, करेक्ट। और लिपिड मॉलिक्यूल के साथ में उसमें ऑलिगोसैकेराइड्स भी है। एंड देन यू हैव पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइड्स हैं और साथ में साथ शुगर है। फिर आपके पास कोर प्रोटीन मॉलिक्यूल है फ्लैजेलिन, प्योर प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द फ्लैजेला में रहती है और सेकंड पोटेंट सिमुलेटर है, राइट। बहुत ही पोटेंट इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द बैक्टीरिया ये इसकी वजह से होता है, और इसको भी एज ए वैक्सीन कैंडिडेट जो है रिसर्चर एक्सप्लोर कर रहे हैं इसको। सेकंड इसका रोल रहता है कि बैक्टीरिया की मोटिलिटी, अगर बैक्टीरिया को मान लीजिए एक जगह से यहाँ से स्विम होकर दूसरी जगह पे जाना है तो वो फ्लैजेला का यूज़ करता है। अब फ्लैजेला सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उन बैक्टीरिया में प्रेजेंट है जो मोटाइल हैं, जो मूव कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, आपके पास साल्मोनेला इकोलाई है, ये दोनों मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। स्यूडोमोनास मूव कर सकता है। स्टेफ ऑरियस उसके पास फ्लैजेला नहीं है, तो उसके पास ये प्रोटीन नहीं रहेगी। तो जिनमें ये प्रोटीन है उनमें जो है ये एक मैप जो इसको हम कह सकते हैं लिक्विड एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया को मूव करने में इसको हेल्प रहती है। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया को हेल्प रहती है। नेक्स्ट इज होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि होस्ट में जो है अगर इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने की बात करें तो फ्लैजेलिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे रोल रहता है। ओके, दूसरा रोल रहता है TLR4 को एक्टिवेट करने में। व्हाट इज TLR4? टोल लाइक रिसेप्टर 4 आपका जो है वो LPS के लिए है। तो एक बार फिर से मैं करेक्ट कर लूँ, TLR5 जो है वो फ्लैजेलिन के लिए, TLR4 जो है वो LPS के लिए। लिख ही लेता हूँ यहाँ पे ताकि क्लियर। TLR4 ये आपका LPS के लिए है एंड TLR5 ये आपका फ्लैजेलिन के लिए, राइट। तो व्हाट इज TLR? टोल लाइक रिसेप्टर्स, दे आर प्रेजेंट, ये प्रेजेंट रहते हैं हमारे सेल्स में और ये बाइंड करते हैं किनके साथ, इन मैम्स के साथ। तो ये रिसेप्टर हैं मैम्स के। तो LPS के साथ जो बाइंड करेगा वो TLR4 है, TLR5 जो है वो फ्लैजेलिन के साथ बाइंड करेगा। तो ये स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं और उन्हीं के बाद जो है एक सिग्नलिंग कैस्केड जो होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपके जो है LPS और ये आपके फ्लैजेलिन आ गए, राइट। तो सेल्स के सरफेस के ऊपर 2 तरह के रिसेप्टर होंगे। एक तो होगा TLR4 जिसमें आपका LPS बाइंड हो गया और दूसरे में फ्लैजेलिन बाइंड होगी। और नेक्स्ट जो है सिग्नलिंग डाउनस्ट्रीम सिग्नल जो है वो सेल्स को जाएगा और जो सेल का DNA जो है वो एक तरह से इस तरह से जो है चेंज होगा एक्सप्रेशन, ताकि इसमें TLR मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स सिक्रीट हो सकें। सो इसको TLR मीडिएटेड सेल सिग्नलिंग भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। तो ये देखिए प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, तो ये आपके इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स थ्रू TLR5 यहाँ पे रिलीज होंगे और TLR4 का अलग मैकेनिज्म है। TLR5 का ये जो सिग्नलिंग सिस्टम यहाँ पे मैं कह रहा हूँ वो थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है। और ऑनगोइंग रिसर्च अभी हो रही है कि इसको डिटेल में इन्वेस्टिगेट करें कि एक बैक्टीरिया का फ्लैजेला है दूसरे बैक्टीरिया फ्लैजेला की क्या सटल डिफरेंसेस में रहता है, क्या इसके अगेंस्ट स्पेसिफिक इसको लेके एक स्पेसिफिक वैक्सीन बनाई जा सकती है, क्या इन मॉलिक्यूल्स में कुछ चेंज करके वी कैन क्रिएट इनोवेटिव वैक्सीन मॉलिक्यूल्स। बहुत सारी रिसर्च इसके ऊपर हो रही है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। अब तीनों की हमने बात कर ली है, सिग्निफिकेंस की बात करनी यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाती है कि हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इम्यून सिस्टम का, माइक्रोबायोलॉजी का, तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ें।
एंड में आपको थोड़े रेफरेंसेस भी दूंगा मैं, जिनको आप ज़रूर पढ़िए, डिटेल में पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए डिटेल में इन मॉलिक्यूल को, बिकॉज इनको डिटेल में जब आप समझेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो इम्प्रूव होंगे। ये तो एक तरह से इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स जो है मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो पॉइंट है स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। ये हमने बात कर ली। हमारे गट में पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं, नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं। तो जब हम बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उसमें जो ये मैम्स हैं, इनका रोल रहता है इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करना, इतना स्टिमुलेट करना कि वो एक्टिवेट रहे और पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को, उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट या उनकी ग्रोथ को होने ना दे। नेक्स्ट है प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, राइट, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है तो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को ये सप्रेस करेगा। कैसे? एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस। और इसमें कौन सा मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया था, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पेप्टिडो ग्लाइकन। आई डोंट नो कैसे इसको प्रोनाउंसिएट करना है, आपने पेप्टाइडोग्लाइकन बोलना है, पेप्टिडोग्लाइकन बोलना है, जो भी आपको सूट करता है। इंटीग्रिटी ऑफ द इंटेस्टिनल बैरियर, इसकी वजह से जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जो कि है टाइट जंक्शन। तो ये जो सेल्स में दो सेल जब आपस में बहुत क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं तो उन पॉइंट्स को जंक्शंस जो हैं वो कहा जाता है। तो इसमें जो टाइट जंक्शन प्रोटीन्स हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इनकी अटैचमेंट में, दो सेल्स आपस में जुड़े रहें अच्छे से, उसको प्रमोट करते हैं आपके मैम्स। तो इंटेस्टाइन की जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करेंगे मैम्स, बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करेंगे, राइट। तो ये कुछ एक पॉइंट हैं जो मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की। ये रहे रेफरेंसेस में आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे 4 रेफरेंसेस जो है साइट किए हैं, और भी बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जो आप पढ़ सकते हैं। पहला रेफरेंस गट माइक्रोब और लीवर कैंसर को लिंक कर रहा है, तो इसमें गट माइक्रोब्स के बारे में पता लगेगा आपको और किस तरह से लिंक है टू लीवर कैंसर। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द हेपेटोकार्सिनोजेनेसिस एंड रोल ऑफ गट माइक्रोब्स अगेन लिंक्ड विद कैंसर। नेक्स्ट इज प्लांट इम्यूनिटी। तो ये एक अनदर एस्पेक्ट आ जाता है कि प्लांट भी इंटरेक्ट करते हैं माइक्रोब्स के साथ, राइट। वो भी एक तरह से होस्ट होते हैं और एक अलग लेवल की इंटरेक्शन उनमें हो रही होती है, बिकॉज उनमें भी तो बैक्टीरियल डिजीजेज, वायरल डिजीजेज होती हैं। वो कौन से मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं जिनकी वजह से जो है उनमें उतना डैमेज नहीं होता है, तो वो क्या मैकेनिज्म है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो इन जनरल मॉलिक्यूलर पैटर्न एंड द इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी के साथ में मैम्स का क्या रोल है वो आप अगर पढ़ना चाहें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल लाइपोपॉलीसैकेराइड, तो ये मैंने आर्टिकल आपके साथ शेयर किए हैं। और आप क्या कर सकते हैं कि इन आर्टिकल्स को जो है टाइटल को आप गूगल स्कॉलर में सर्च कीजिए, आपको ये आर्टिकल मिल जाएंगे। एंड देन उनके जो रेफरेंसेस है, इन आर्टिकल के रेफरेंसेस में भी आप और आर्टिकल्स ढूंढ सकते हैं, जिससे आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप मैम्स के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, मैम्स को जानना चाहते हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मैम्स, आई थिंक दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। मेरी जो रिसर्च है, मैंने मैम्स के ऊपर काफ़ी काम किया है, एलपीएस के ऊपर काफ़ी काम किया है। तो एलपीएस एसोसिएटेड इन्फ्लामेशन इज़ वेरी क्रिटिकल, और बहुत सारे केसेस में, सेप्सिस के केसेस में, ट्रॉमा के केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अट्रैक्टिव आई थिंक टॉपिक है ये। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है, इसमें रिसर्च करनी है, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी यूजफुल टॉपिक, राइट। सो I think that is all. Thank you so much for watching the entire video. If you have seen the entire video, usually थोड़ा सा लंबा है as compared to the other videos, so जो थोड़े concise video हैं। आज की डेट में स्टूडेंट्स जो हैं उनका ऑब्वियसली टाइम तो बहुत ही लिमिटेड है, सोशल मीडिया करना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो इस तरह से लंबे वीडियोस जो हैं वो देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप लेक्चर बेस्ड वीडियो देख रहे हैं तो उनको देखिए, पूरा देखिए, उनको नोट्स बनाइए और डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए कि जो अगर इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है तो उसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और लेने की कोशिश कीजिए। तो इसी तरह से और भी वीडियोस लेके आऊँगा मैं आपके लिए, ताकि आपकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है रिलेटेड टू बायोसाइंसेज वो स्ट्रेंथन हो सके, बढ़ सके वो। और मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे सजेशंस आप लोगों ने दिए हैं, जिसके बेसिस के ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा मैं, जनरल वीडियो भी लेके आऊँगा मैं। और शेयर कीजिए कंटेंट अपने फ्रेंड्स के साथ, नोन लोगों के साथ, ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम इसी तरह के टॉपिक डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।